जहाँ तक बात आती है तो खान को एक बात की समझ आनी चाहिए कि अगर खान ने लॉन्ग मार्च कर दी, पंजाब हुकूमत से केपी से इकट्ठे कर के लोग भेज दिए और वहाँ पहुँचने शुरू हो गए, तो मैंने ये कहा था कि फिर ये लॉन्ग मार्च को सामना करना पड़ेगा, सिर्फ पुलिस का नहीं रेंजर्स का भी करना पड़ेगा। उससे खान को पता चल जाएगा कि खान के साथ नहीं है इस्टेब्लिशमेंट। तो खान इस मरहले तक मत लेके आए बात को, नहीं तो फिर ये वाजे हो जाएगा और फिर उसके बाद रिट्रीट नहीं होगी। जब आपकी लॉन्ग मार्च फेल हो जाती है ना और रेंजर्स खड़े हो जाते हैं आगे, तो आपको वो नहीं होता कि आप आके आप बैठ जाएंगे, सिट इन कर लेंगे, ऐसी बात नहीं होगी। उधर राना सनाउल्लाह बैठा है और वो गवर्नमेंट बैठी है, वो तकड़ी है, वो कह रही है हम नहीं हिलें, हम यहाँ बैठे हुए हैं। इस वक्त जो लंदन में भी जो बातें हो रही हैं वी कैन डिस्कस दैट। मगर सो मैं अपनी पोजीशन वाजे करना चाह रहा हूँ कि खान साहब को ठंडा करने की कोशिश की गई है, खान साहब को साथ लाने की कोशिश की गई है। ये कहा गया है कि आप इलेक्शन तक इंतज़ार करें, अगले साल इलेक्शन होगी। खान मांग रहा है फ़ौरन इलेक्शन। वहाँ उनको इशारा किया गया कि चले बात तो करें ना, आप ये सब कुछ रोके तो सही, आप जो हमें अटैक कर रहे हैं। मगर खान आता नहीं है बात करने की तरफ, अपनी बात जो है वो पूरी नहीं करता, बाहर आके धमकियाँ देता है और अंदर जो है मैं समझता हूँ उसका जो सपोर्ट बेस है वो कम दिन ब दिन कम होता जा रहा है, इवन इन दी इस्टेब्लिशमेंट। तो खान ने अपने आप को एक समझे अपने आप के ऊपर अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ियाँ मारनी शुरू कर दी। अब ये क्लिप लेकर निकाल के लगाए ना, अब आप फिर देखते हैं क्या होता है, फिर मुझे गाली पड़ेगी खान के लोगों से। ये हम कल दोबारा इस क्लिप को सोशल मीडिया की जीनत बनते हुए देखेंगे और ये वायरल हुआ पड़ा होगा। लेकिन एक बड़ा ही अहम सवाल जो है वो ये है कि एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है, उसका इंसाइडर तो शेर साहब आप ही देंगे। बड़े भाई छोटे भाई की मुलाकात से ज़्यादा मुझे लगता है कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हुई है। कहानी क्या है अंदरूनी? कहानी कोई नहीं है, आपको जो आपने सुना है वो सही है। दो तीन चीज़ों के ऊपर बात हुई है। एक यही कि अगर प्रेशर आता है इलेक्शन के लिए, खान की तरफ से आता है या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आता है, तो हमने प्रेशर के अंडर नहीं आना। अच्छा, हमने नहीं आना, हमने लड़ना है। यानी हमने रुकना है, हमने रुकना है और हम लड़ेंगे। अगर हमें खान ने निकालने की कोशिश की तो हम पूरी अपनी रियासत की ताकत इस्तेमाल करेंगे खान की छुट्टी कराने के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी तरीके से अगर एस्टैब्लिशमेंट भी हमारे खिलाफ हो जाती है, अगर मगर तो उसका भी सामना हम करेंगे, ऐसी की तैसी देखी जाएगी। क्योंकि हमारे इरादे देख है, पाकिस्तान के बारे में हमने इतनी कुर्बानी दी है, अपने आप को अनपॉपुलर किया है, तो हम इस वक्त इलेक्शन देने के किसी मूड में नहीं है। किसी सूरत में भी हम इलेक्शन नहीं एग्री करेंगे, यह फैसला हो गया है। दूसरा ये भी फैसला हो गया है कि हम ही आर्मी चीफ लगाएंगे। अच्छा, जो कर लो जो करना है, शहबाज शरीफ विल अपॉइंट द नेक्स्ट आर्मी चीफ। अब वो बिहाइंड द सीन्स डिस्कशंस जो होंगी, किसके साथ होंगी, कैसे होंगी, मैं उधर नहीं जाना चाहता बिकॉज मुझे पता भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मगर ये फैसला हो गया कि हम आर्मी चीफ लगाएंगे, हम सब चीज़ देख के लगाएंगे। पहली बात ये है, हम अंडर किसी प्रेशर नहीं आएंगे, ना इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में आएंगे, ना इमरान खान के प्रेशर में आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है, किसी सूरत में भी वी आर नॉट रेडी टू गिव द इलेक्शन अभी। और अगर आपने इलेक्शन लेनी है तो फिर निकाल के देखो हमें। तो इसका मतलब अगर इलेक्शन टाइम पर होंगे तो फिर बाकी मामला भी टाइम पर होंगे, उसके लिए भी उन्होंने डिसाइड कर लिया है? नहीं, वो फैसला उन्होंने अपने फैसले कर लिए हैं। और ये मैं आपको बता दूं, इसमें सारी पीडीएम एक ही सफ़े पे है। जरदारी साहब भी यही बात कर रहे हैं, मौलाना भी यही बात कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने भी यही बात कही है। तो यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल है पंजाब की गवर्नमेंट, चूँकि ज़ाहिर है मीटिंग में ये भी तो डिस्कस हुआ ही है ना कि पंजाब में भी हमने अब रिजीम चेंज करनी है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने डिस्कस बिल्कुल डिस्कस हुई है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसके ऊपर होमवर्क शुरू हो गया है। और खान साहब सही कह रहे थे, मैंने भी आपको अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि खान साहब कह रहे हैं मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। एक्चुअली मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई जो है वो खान साहब की जो बात थी वो उसमें ज़्यादा वज़न नहीं था। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई अगर होते तब तक हो गया होता। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई अगर इन्वॉल्व होते तो अब तक काम तमाम हो गया होता। मगर अभी तक काम तमाम इसीलिए नहीं हुआ कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई अभी भी वो न्यूट्रलिटी पे अड़े हुए हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब बात यह है कि इसलिए मेरा ख्याल है जो बातचीत अब चल रही है वो जहांगीर तरीन साहब को भी और चौधरी शुजात साहब को भी उनके साथ ज़्यादातर बातचीत चल रही है। और मेरा ये ख्याल है कि 10-15 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पंजाब के अंदर आपको हरकत नज़र आएगी। और अभी भी आपने देखा कि अभी वो पीटीआई की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी 20-25 MPs मिसिंग थे। ठीक है। और जहांगीर तरीन साहब फिर एक्टिव हुए हैं उधर। मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चौधरी शुजात बैठे हैं कि भाई अगर पक्की गल है तो पूरे 10 से 10 ले आओ तो फिर मैं
करना, ऐ ना हो कि 5 आ जान तो 5 ना आन। तो इस वास्ते तो एफर्ट्स आर अफुट, और दीज आर ऑल लीगल एफर्ट्स, कोई इसमें इलीगल चीज़ नहीं है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरी कोशिश होगी नून लीग की और पीडीएम की कि पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत लाई जाए, और उसके लिए अब काम शुरू हो गया। तो ये जो डांट पिलाई है खान साहब ने अपने ज़ाहिर है अरकान को, और मैं पंजाबी में कह देती हूँ कि उन्होंने ये हिसाब किया कि कहना तीनू ते सुनाना नूनू, अब वो ऐसा ही कर देते हैं, सुनाना तो वो तो हमें लग रहा है कि खान साहब बड़े स्ट्रेट हो गए हैं। नहीं, स्ट्रेट नहीं हो गए, फ्रस्ट्रेशन हुई हुई है, बड़ी डेस्परेशन हुई हुई है खान साहब की। अब फॉर एग्जांपल वो ये जो मैंने आपसे कहा कि सबको कहा अपने फ़ोन्स बाहर रख के आए, ये पहले कभी नहीं हुआ था ऐसे। अब ये है कि और वहाँ जो बातें की हैं उन्होंने कुछ खरी खरी बातें न्यूट्रल्स के ख़िलाफ़ की हैं, इसीलिए उनको फ़िक्र था। उसी में उन्होंने फिर ये कहा कि जी मुझे पता है कि आप लोगों में से कौन मिलते हैं, खुफिया तौर पे मिलते हैं, और आप बंद कर दें उनको मिलना, और मुझे सब पता है कौन मिलता है, क्या बात होती है। और तो ये धमकी दे दी, और जो लोग करते हैं मिलते हैं वो उनको पता लग गया कि खान को पता है इस बात का। और फिर अब और शीरी मज़ारी साहिबा जो कि बिल्कुल मुँह फट हैं, और उनका एक नैरेटिव भी है, और वो देखती नहीं है लेफ़्ट राइट, तो वो तो आउट ऑफ द क्रीज़ आके हर वक्त कोशिश करती है कि चौका छक्का ही लगाया जाए। तो वो उनको कह दिया कि ज़रा मॉनिटर करो कौन क्या है ताकि मुझे पता चले। तो ये इस किस्म की वहाँ सूरत हाल है। वहाँ आजकल काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए हैं, और कुछ लोग हैं बड़े परेशान हैं कि खान साहब ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया है, एस्टैब्लिशमेंट को टेक ऑन कर लिया है। ये तो आज तक तारीख़ में किसी ने नहीं किया था, और जो तारीख़ हमें बताती है कि जो भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेता है उसका अंजाम बुरा ही होता है। सो माई सेंस इज़ दैट खान इज़ डेस्परेट। खान को नज़र आ रहा है कि अब दूसरी साइड हावी हो रही है। वो किसी किस्म की आपको पता है खान पीछे नहीं हटता, अब ये उसकी मजबूरी है। सियासतदान हमेशा, मैंने आपसे कहा है कि वो अगर एक कदम आगे लेते हैं, 2 पीछे लेते हैं, 2 आगे लेते हैं, 1 साइड चले जाते, यही सियासत इसका नाम है। खान सियासत नहीं करना चाह रहा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर सियासत के बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, और सियासत का मतलब ही ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती। और या तो होता ना खान के पास बड़ा एक परफॉर्मेंस होता, 4 साल का परफॉर्मेंस होता, तो फिर जो लोग उनके ख़िलाफ़ भी हैं वो कहते हैं यार परफॉर्मेंस तो है ना, तो रहना चाहिए खान को। फाशिस्ट भी है तो कोई बात नहीं, परफॉर्मेंस तो है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अयूब खान डिक्टेटर था, 10 साल काट गया, कोई नहीं खड़ा हुआ उसके ख़िलाफ़। मुशर्रफ साहब डिक्टेटर थे ना, 10 साल वो काट गए। ज़ियाउल हक डिक्टेटर था ना, 10 साल वो काट गए। उनके किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं था, इनफैक्ट ऑपोजिट था कि उनके ज़माने में मईशत ग्रो की, तलक़ात इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अच्छे थे, बाकी और बहुत सी चीज़ें हुई, मगर अवाम नाराज़ नहीं थी। खान साहब के 4 साल में तो बहुत बुरा हाल हो गया ना मुल्क का और अवाम का। तो मतलब है उन्होंने बहुत कुछ टेक ऑन कर लिया, और खान साहब के अंदर कुव्वत है नहीं एक जेन्युइन इनकलाबी बनने की, क्योंकि इनकलाब का मतलब ये नहीं होता कि एक रेजीम चेंज करना। इनकलाब का ये भी मतलब होता है कि उसके बाद एक नया पाकिस्तान बनाना। खान साहब को जो अपॉर्चुनिटी मिली है 4 साल की, वो आज तक किसी सियासतदान को, किसी लीडर को नहीं मिली कि सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी होगी, पहले आपको लेके आई, फिर आपके साथ 4 साल खड़ी रही। ये तो किसी के साथ नहीं हुआ। तो अब खान साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ही हैज़ टू कम बैक, और उसका ये तरीका नहीं है जो वो तरीका इख्तियार कर रहे हैं, इसके साथ बड़ी ब्लो बैक होगी।